डेफिनेटली मैं पहले बुलेट की बात बताता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी कार को अगर 100 की स्पीड पे चलाएं, किस तरह के उसमें वाइब्रेशन होंगे, कैसे उसको कंट्रोल करना होता है, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। आप देखें, एज ऑन टुडे ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स पिलर्स बन चुके हैं, ऊपर गर्डर्स लग रहे हैं, तेजी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र वाला पोर्शन था जिसमें जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। जैसी सरकार बदली, शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने बहुत तुरंत ही सारे परमिशंस दिए। अब महाराष्ट्र में भी काम तेजी से चलेगा। बहुत ही माने अगर आप किसी भी बुलेट प्रोजेक्ट को दुनिया में देखें, अमंग द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन भारत में हो रहा है। आपने वंदे भारत की बात बोली। कोई भी ट्रेन जब 120, 130 या 150, 160 की स्पीड से चलती है, उसकी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए दुनिया में, चाहे अगर आप बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल देखेंगे, जो सामने वाला नोज पोर्शन होता है वो डिजाइन्ड टू डिसमेंटल। इसका कारण क्या है? कारण है कि हिंदुस्तान में हमारे सारे ट्रैक्स जमीन पे, सरफेस पे है। सरफेस पे ट्रैक्स है तो कैटल आएगा। एक कैटल की वेट होती है करीब करीब 250 किलोग्राम्स। तो उस केस में गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिज़ाइन का एलिमेंट है। और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से फेंसिंग का काम भी चल रहा है। फेंसिंग होने से अभी तो वेस्टर्न रेलवे में ऑलरेडी बड़ौदा के पास में एक सेक्शन में अच्छी फेंसिंग हुई है, तो उसमें कैटल का आना बंद हुआ है। तो फेंसिंग के जरिए से कैटल को रोका जाएगा। और साथ ही साथ बहुत जगह अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, बल्कि पिछले वर्ष में करीब करीब 1000 के आसपास अंडरपास और फ्लाईओवर्स बने। तो उससे ट्रैक पे कैटल का या किसी का भी आना रुकेगा बहुत जल्दी। अभी सिविल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस साल रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन्स और सिस्टम्स, इन सब के टेंडर्स अवार्ड किए जाएंगे। इस साल उसका कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। 2026 के अगस्त के महीने में टारगेट है बुलेट ट्रेन को चलाने का। हाइड्रोजन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी दुनिया में शायद 2 या 3 देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन की ट्रेन बना पाए, चला पाए। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पावर ट्रेन में लाना। तो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ये दिया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दुनिया में लीड लेना चाहिए। हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लीड लेना चाहिए। तो लीडरशिप लेने के लिए हाइड्रोजन में जितना भी सब कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, पावर ट्रेन, ट्रैक्शन, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल कंट्रोल, उन सब को ऑलरेडी डिजाइन करके टेस्ट किया जा चुका है। अब कंप्लीट सारे के सारे सिस्टम्स को एक ट्रेन में लगा के दिसंबर तक सिस्टम इंटीग्रेशन करके दिसंबर 23, इस साल के दिसंबर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। करोड़ 8 बिलियन के आसपास रेलवे पैसेंजर्स को कैरी करता है साल में। डिमांड आज भी करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास है। यानी बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारी नई ट्रेन चलानी है, कई नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं। जैसे इस बार प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया वंदे मेट्रो का। वंदे मेट्रो के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं, 2 शहर जो कि 100, 70, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, उन शहरों के बीच में एक मॉडर्न, फास्ट मूविंग और अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली है, जैसे हर 1 घंटे में, हर 45 मिनट्स पे वो अवेलेबल हो, ऐसी सर्विसेज। उससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पे जो लोड होता है वो कम हो जाता है। तो मेट्रो होती है शहर के अंदर की, बिल्कुल। और वंदे मेट्रो हुई 2 शहरों को जोड़ने वाली। जैसे मान लीजिए दिल्ली से जयपुर है, 250 किलोमीटर है, ये तो वंदे भारत के लिए सुटेबल है। लेकिन और पास के अगर 2 शहर लें, कानपुर और लखनऊ, इस तरह के जो 2 बिल्कुल पास के शहर है जो 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी में, उसमें फ्रीक्वेंटली चले कोई ट्रेन हर 45 मिनट पे अवेलेबल हो, शटल की तरह अच्छी क्वालिटी की ट्रेन हो, वैसी ट्रेन है वंदे मेट्रो, जिसका कॉन्सेप्ट इस साल बनाया जा रहा है। अगले 12 से 16 महीने के अंदर अंदर पहली ट्रेन बनके, प्रोटोटाइप बनके तैयार होगा। ट्रेन ह्यूमन ट्रैवल की चीज है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साल भर उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में उसको फिर मैसिव प्रोडक्शन करेंगे। स्टेशंस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपने देखा होगा गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन, बैंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बने, बहुत अच्छे स्टेशंस बने। उससे जो एक्सपीरियंस आया है, उस एक्सपीरियंस से अब मैसिव तौर पे स्केल अप किया जा रहा है स्टेशंस का रीडेवलपमेंट। सारा फोकस है
स्टेशन सिटी का, अर्बन स्पेस का एक बड़ा हब बन के निकले। कैसे हब बन के निकले? आप सब जानते हैं कि स्टेशन शहर के बिल्कुल अंदर होते हैं। वहां पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक अच्छा सा रूफ प्लाजा बने। फिर शहर स्टेशन के दोनों तरफ ग्रो हो गया है, तो स्टेशन शहर को जोड़ने वाला बने, ऐसा प्रधानमंत्री जी का विजन है। हम लोग, बड़ी मजेदार बात है, हम लोगों ने करीब 50 स्टेशन की डिजाइन लेके गए थे। 2-2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन चला। 2-2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना है, खूब अच्छी डिजाइन्स बनी, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है। पीएम साहब ने उसको अप्रूव ही नहीं किया। हम लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में ऑफिस से, वहां से बाहर निकले, कॉन्फ्रेंस रूम से, एकदम हमारे लटकाए हुए मुंह लटकाए हुए बाहर निकले कि क्या हो गया, इतनी मेहनत की लेकिन अप्रूवल नहीं मिला आज। वरना पीएम साहब जैसी कोई अच्छी चीज होती कहते हैं कि आगे बढ़ो। तो ऐसी परिस्थितियां बनी। तो रात में 11 बजे फोन आया, पीएम साहब बोले कि आज के लिए ये स्टेशन की डिजाइन ठीक है, लेकिन अश्विनी 50 साल आगे का सोचो, शहर कैसे ग्रो करेगा, शहर की नीड्स कैसी है, शहर के दोनों हिस्से कैसे जुड़ेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स को कहां पे जगह मिलेगी, हर चीज का सोच के डिजाइन बनाओ। ऐसा विजन है पीएम साहब का। वापस गए, पुरानी सारी की सारी डिजाइन्स को श्रेडर में डाला, फिर नई डिजाइन्स बनाई। 2 महीने लगे, सब नए आर्किटेक्ट्स बुलाए, टाउन प्लानर्स को बुलाया, सबको बुला के सब जगह के मास्टर प्लान बनवाए, मास्टर प्लान बना के फिर आगे बढ़े। अगर हम पिछले 2014 से पहले के 60 साल देखें, उसमें करीब 32 या 33 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हुआ था। इन 8 सालों में 34,000 किलोमीटर से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है रेलवे में, और उसके जो परिणाम लॉन्ग टर्म होते हैं, उससे आज सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है। ज्यादा ट्रैफिक रेलवे लेके जा पा रहा है, बेटर ट्रेन्स हैं, बेटर सर्विसेज हैं। टॉयलेट्स में देखोगे, अभी आपने देखा, अभी हाल ही में टोटली एक नया डिजाइन टॉयलेट्स का अप्रूव किया गया था। उससे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 40,000 के आसपास कोचेस का कंप्लीट रिनोवेशन हो जाएगा। नई अच्छी टॉयलेट्स और अच्छी ट्रेन। वंदे भारत में अगर आप बैठिए, किसी भी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन के कंपैरिजन में ये ट्रेन कई पैरामीटर्स में बेटर निकलती है। बहुत चेंज आ चुका है। आज पंक्चुअलिटी करीब अगर पिछले 4 महीनों की पंक्चुअलिटी देखें, करीब 91% के आसपास है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रेन में और हाईवे में। अगर हम देखें, हाईवे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर भीड़ है, साइड से निकल गए, नीचे उतर के वापस हाईवे पे चढ़ गए, ट्रेन नीचे पटरी से उतर के वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती। ट्रेन के कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं। नेटवर्क में कैपेसिटी की सिग्निफिकेंट और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के ऊपर एम्फेसिस दिया है, फोकस लाया है, इस फोकस से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। यूपीए के जमाने में साल के करीब 1,800 किलोमीटर के आसपास नई पटरियां जुड़ती थी। इस साल 4,500, मतलब जो 4 किलोमीटर पर डे था नई पटरी बिछाने का, वो अब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर पर डे पे आ गया है।